हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? भगवान की दया से मैं कामना करती हूँ कि आप अपने घर में अच्छे से हो, बहुत बढ़िया से हो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो। आज है होई माता का व्रत और देखो आज मेरी ये लुक है, ये मेरी साड़ी है और मैं कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर कमेंट्स में। और अब हम करने तैयार हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल अपना। ये मेरा लुक है, पीछे का लुक सही आ रहा है हाँ। और अब हम करेंगे कथा। ये लेने गए हैं वो पानी के लिए मटकी रखा जाता है, जिसे करवा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वो लेने गए हुए हैं। और फिर हम करेंगे पूजा। और आज के दिन ये बच्चों का व्रत होता है और बच्चों की लंबी उम्र के लिए माएँ व्रत करती हैं। ये बेटों के लिए व्रत होता है कि बेटों को भगवान लंबी आयु दे और सुख शांति से बनाए रखे हमारे बच्चों को। और अब हम मतलब प्रॉपर तैयार हो चुके हैं और अब आपको दर्शन कराते हैं होई माता के। आइए आपको हम होई माता के दर्शन कराते हैं। होई माता के दर्शन करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर भगवान सबकी ही कोख भरी रखे, लेकिन अगर किसी भी गृहिणी के मतलब बच्चा नहीं है तो वो भी इस व्रत को रखे और होई माता की कृपा से उसके घर में ज़रूर भगवान मतलब संतान देगा और खुशियों से उसकी झोली भर देगा। तो होई माता के आगे माथा टेकें और इस व्रत को ज़रूर करें। और इसी दिन होली होती है और इसी दिन दिवाली मनाई जाती है, इसलिए ये व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो ये पानी की हम भर के लुटिया रखते हैं, एक स्टील की रखती हूँ मैं और एक करवा रखती हूँ मिट्टी का। तो जो मिट्टी वाला है उसके अंदर मैं पानी रखती हूँ, लेकिन जिस दिन दिवाली होती है उस दिन बाल्टी में वो पानी डाल के पूरे घर में पोछा लगाती हूँ कि उससे लक्ष्मी की वो रहे, मेहर रहे घर के अंदर। और बहुत अच्छा लगता है मुझे व्रत करना ये वाला। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि इस व्रत को जरूर करें। ये मेरे भोले बाबा हैं, गोरा मैया हैं और ये मेरे भोले शंकर भगवान हैं। ये करवा चौथ की पूजा करी थी उस दिन का है। और ये मेरी गौ माता है। और अब हम करेंगे पूजा। मंदिर से जस्ट नीचे ही होई माता का वो बना रही हूँ मैं, ये वास्तविक बना दिया है मैंने। और अब इसी के नीचे हम रखेंगे ये होई माता की तस्वीर। जय हो मेरी होई माता की जय। करवा थोड़ा फैंसी नहीं लाए तो मैं जान के नहीं लाया मगर नॉर्मल। चलो अब हम करेंगे कथा। होई माता मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये कहानी ढूंढ रहे मेरे लिए, मुझे आती है होई की कहानी, आती है होई की कहानी। वो चावल दे दो मुझे जरा, उसके लिए चावल के दाने दे दो कहानी के लिए, इसमें रख दूंगी। साबुत चावल भी लेकर आने। खत्म होगा चावल क्या? फिर ऊपर डिब्बी कहानी के लिए है तो सही, बस इतनी बहुत है, लाओ दो बस। लाना, ये थोड़ा पूजा का सामान है ना। चलो मैं जोत जलाती हूँ। शाह माता अब की बार मैंने धुलवाई नहीं है, थोड़ा बिजी रही, भंडारा भुंडर कराया और टाइम नहीं लगा। इसमें वैसे मोती डलवाती हूँ मैंने तो। धोख मार लो इसमें। रुक जाना मेरे गुरु, हमारे पास गंगा जल रहा है ना। गंगा जल का तो छिट्टा मार दिया। हाँ ये रहे। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं होई अष्टमी की कथा। इसमें होई की भी कहानी है और करवा चौथ की भी कहानी है, ठीक है ना। और हम स्टार्ट करते हैं। लगा उस पर लगाती हूँ, आ जाओ। होई माता तेरी सदा ही जय हो, होई मैया तेरी सदा ही जय हो। वो लोटा ला दो ये वाला पानी का। ताजा भर के
ये ठीक है। है ताजा भर लो ना, वो ये पानी भरा हुआ इसमें। हाँ भोले बाबा का ही तो है पानी दी भर लो। थोड़ी सी परे कहो ना, मैं भी आ जाऊंगा। ले तू आ ले ले बैठ जा। लो दिखाओ। जय हो वही माता। जय हो मेरी मैया रानी, जय हो मेरी माँ। जय हो। ठीक है, गले पे लग। बोलो होई अष्टमी की जय, मेरी होई माता की जय। हे होई माता, होई माता का व्रत की कथा। यह व्रत कार्तिक लगते ही होता है। ये पूजन की विधि है इसकी। उस दिन वाली बात आ जाएगी। कथा ढूंढते पहले कथा कहाँ है? जन्माष्टमी दूसरी कथा। प्राचीन काल में सांझी के समीप दतिया नामक गांव में चंद्रप्रभाव नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर स्वरूप संपन्न स्त्री, साध्वी, शीतलवान, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। अच्छा ले तू पढ़ के सुना देना। ला। वे पति वे पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन दौलत एवं का संपत्ति का कौन अधिकारी होगा। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि इस समाप्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में चलकर भजन करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब कुछ धन ध्यान त्याग कर छोड़कर राम भरोसे घर से जंगल की ओर निकल लिए। चलते चलते थक जाते हैं तो वहाँ पर थककर उन दोनों ने खान पान आदि तक त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जल के पान के 7 दिन तक वह भूखे रहे। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, यह सब दुख तुम्हारे पूर्वजन्मों का भोग है, इसलिए सोए। अब तुम अपनी स्त्री से होई अष्टमी को कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में आएगी, उस दिन आठे और होई अष्टमी माता का व्रत करें, व्रत करें और पूजन करें। होई के नामक स्त्री प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम दोनों अपने पुत्र की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम स्त्री को राधा कुंड में स्नान कराना। तत्पश्चात वह इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से स्वभाव भाव से विधि विधान से हुई अष्टमी का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर होई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु के हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान दीजिए। होई माता ने उन दोनों को मनोवर्जित जानकर उन्हें मुंह मांगा वर दे दिया। यह सुनकर होई माता बड़ी अर्धनिक हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार लौट कर घर आए और होई माता की कृपा से उनके पुत्र गुणवान और सुंदर हुआ, बुद्धिमान हुआ। होई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। हे होई माता, जैसे उसके घर में झोली भरी है वैसे सबके घर में झोली भरना, कोई भी इंसान निसंतान ना रहे। हे होई माता, जैसे उसके घर में आई वैसे सबके घर में ही हो। पहले आई वैसे किसी के मत ही हो, कहते सुनते, बाद में आई वैसे सबके ही हो। ये ले, ये पानी में डाल दे। बाबा भी नाश्ता चुटकी में चावल ले, चम्मच में दूध ले, कह कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना। किसी ने खीर नहीं बनाई, बुढ़िया ने खीर बनाई। बुढ़िया से बोले, बुढ़िया मांग क्या मांगती है तेरे को, मैं वर देना चाहता हूँ। बुढ़िया बोली, बाबा मुझे तो मांगना ना आवे,
मैं अपने बहू बेटे को कैसे बताऊंगी। बहू बेटे से पूछने जाओ, बहू को वह पोता मांग ले, बेटे से पूछे तो बेटा कहे धन दौलत मांग ले, पड़ोसन के पास जाती कहती है तो दोनों अपने मतलब का मांग रहे हैं तो तुम अपने काया मांग ले। वो कहती है अच्छा। दूसरे दिन जाती है तो गणेश जी बाहर आ जाते हैं, बोलते मांग बुढ़िया क्या मांगती है, कह रही भगवान मेरे को तो 16 साल की बच्चे की काया है, ऐसी काया दे दे, कोई बीमार निरोगी काया हो, सोने के पालने में मेरे पोता खेले और मेरे धन दान की मौज हो। यार बुढ़िया तो मांगना नहीं आता था, अब तुझे सब कुछ मांगने गया। बाबा बिनाक ने उसके झोपड़ी के ठोकर मारी, महल खड़े हो गए, धन दान की वो हो गई, पोता पोती हो गए। भगवान जैसे बाबा बिनाक उसके टूटा वैसे सबके सुने, कहते सुनते सबके मनोकामना पूर्ण करिए। लो जलो चावल के। जय हो मेरी हुई माता, मेरे से कोई भूल चुकी हो तो क्षमा करना मेरी हुई माता। और ये हमारी हुई माता की कहानी हमने कही है। इसमें यही है कि बच्चों के लिए व्रत किया जाता है, और जिस लेडीज़ के भी मतलब बच्चा नहीं है कुछ नहीं है तो वो इस व्रत को करे, और हुई माता सबकी सुनेगी और सबके झोलियाँ भरेगी। ठीक है, आप इस व्रत को करना। ये लो मैं पानी चढ़ा खाती, दिल दिख रहा है उसमें क्या? चलो देख लेती हूँ कहाँ चल? अच्छा चलो 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 चलो। अरे वो तो ये अपनी वीडियो बनाने लगे रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं बनानी, ऐसे। हाँ बाकी का जो नहीं आ जाओ। चलो अब हम पियेंगे चाय। ये गए हैं चाय बनाने। आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। चाय बना रहे हो क्या? चाय बना लेता हूँ मैं। हाँ तो वीडियो बाद में तो कपड़े तो डालो। अभी 3:45 भी ना हुए, चाय बना लो। नहीं नहीं, फिर मेरे को चाय में टाइम लग जाएगा डालेंगे। चाय में टाइम लग जाएगा और वीडियो का टाइम हो रहा है हमारा। हम 4 बजे वीडियो डाल देते हैं, तो पहले अच्छी तरह भाई एक केला दे दो, केला खा लेती हूँ मैं। तो चाय भी ले आता हूँ। नहीं केला दे दो, केले में टाइम नहीं लगेगा, केला 2 मिनट में खा लिया जाएगा। मेरी दाढ़ में दर्द, आज मैंने व्रत के कारण दवाई भी नहीं ली, बिल्कुल भी। मैं कहा दवाई नहीं ली। और गाइज़ आप सब इस व्रत को कीजिए, और ये तारा निकलने के बाद जल्दी आ जाएगा रात को, और व्रत पूर्ण संपूर्ण होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।